सभी बच्चों का ध्यान बेटा स्क्रीन पे होना चाहिए। मनजोत सिंह बैठे दिखो। हाँ जी बेटा देखो, आपकी आईटी डोमेन की बुक है बेटा, चैप्टर नंबर 5 मोर अबाउट अ कीबोर्ड। तो बेटा एक बार मैं आपको रिवाइज कराऊंगी दोबारा से इस चैप्टर को, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूंगी। Friends, you have learned about keyboard in your previous class, and this chapter you will learn about some special keys and how they work. Here we go. तो इसमें बेटा बताया गया कि आपने अपनी प्रीवियस क्लास में कीबोर्ड के बारे में जाना है बेटा। आज इस चैप्टर में हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बेटा बता रहे हैं, कहते भी इस चैप्टर आपने अपनी पिछली क्लास में कीबोर्ड के बारे में जाना था, है ना। एंड यू विल लर्न अबाउट सम स्पेशल कीज, है ना। तो इन दिस चैप्टर, तो बेटा इस चैप्टर में आज हम कीबोर्ड के कुछ स्पेशल कीज के बारे में जानेंगे एंड हाउ दे वर्क। तो बेटा ये कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। तो अभी चलो हम आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, किस तरह से ये जो स्पेशल कीज है वर्क करती हैं। अ कीबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। तो बेटा जो कीबोर्ड होता है वो एक कंप्यूटर का पार्ट होता है ना, वो एक कंप्यूटर का हिस्सा है। ये देखो आपको दिख रहा है ना, आपको ये पता है, आपने कंप्यूटर देखा होगा, उसके साथ ये कीबोर्ड होता है। And it has buttons called keys. Some of the important keys on a keyboard are as follows. तो बेटा देखो इसमें जो इसके बटन्स होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, कीज बोलते हैं। और इसमें कुछ क्या होती है बेटा, इंपॉर्टेंट कीज भी होती है। तो बेटा आज हम उसको फॉलो करेंगे, हम देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले है बेटा नंबर कीज, एंड दीज कीज आर यूज फॉर टाइपिंग नंबर्स। तो बेटा इसमें सबसे पहले क्या है, नंबर कीज है। ये देखो आपको सबसे, देखो ये ऊपर दिख रही है ना, ये वाली नंबर कीज है। देखो आपको बेटा साथ में दिख भी रही है ना, ये क्या है बेटा, ये नंबर कीज है, ठीक है। तो दीज आर यूज फॉर टाइपिंग नंबर्स। अगर आपने अपने स्क्रीन के ऊपर कुछ भी कंप्यूटर पे बेटा आपने नंबर्स टाइप करने हैं तो आप कौन सी कीज का यूज करोगे, नंबर कीज का। एंड नेक्स्ट इज अल्फाबेट कीज। तो आगे है बेटा अल्फाबेट कीज। ये देखो कीबोर्ड के ऊपर आपको ये अल्फाबेट कीज दिख रही है ना, ये जो बीच में कीज है बेटा ये अल्फाबेट कीज है। एंड दीज कीज आर यूज फॉर टाइपिंग लेटर्स। तो बेटा हम इसे किस लिए यूज करते हैं, अगर हमें अल्फाबेट का बेटा कोई लेटर्स हमें टाइप करना है ना, इंग्लिश में कुछ भी हमें टाइप करना है, अल्फाबेटिकली हमें टाइप करना है, तो हम कौन सी बेटा कीज का यूज करेंगे, अल्फाबेट कीज का। आगे है बेटा स्पेस बार कीज। तो बेटा देखो कीबोर्ड के ऊपर स्पेस बार कीज होती है, ये देखो ये आपको दिख रही है। एंड दिस की गिव्स ब्लैंक स्पेस बिटवीन वर्ड्स। अगर आप कुछ भी अपने स्क्रीन के ऊपर टाइप कर रहे हो, अगर आपको उसमें स्पेस चाहिए, है ना, उसमें स्पेस चाहिए, आपको ब्लैंक स्पेस चाहिए, तो आप कौन सी की का यूज करोगे, स्पेस बार का। ये देखो आपको दिख रही है, ये स्पेस बार की है बेटा। आगे है बेटा एंटर की, दिस की मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। ये देखो यहाँ पे क्या है बेटा, इसको बोलते हैं एंटर की। अगर आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, अगर आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है तो आप कौन सी की का यूज करोगे बेटा, एंटर की का, ठीक है। आगे है बच्चे बैक स्पेस की, ठीक है, ये रही यहाँ पे बैक स्पेस की बेटा, यहाँ पे होती है राइट साइड के ऊपर बैक स्पेस की, इसके ऊपर बैक स्पेस लिखा होता है। एंड दिस की इरेज लेटर्स टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। तो बेटा आपने अगर कुछ भी बेटा आपने राइट की, अगर उसमें मिस्टेक हो जाती है, अगर आपको उसे इरेज करना है, तो आप कौन सी की का यूज करोगे बेटा, बैक स्पेस की का, ठीक है। आप कौन सी की का यूज करोगे बेटा, बैक स्पेस की का। आगे है बेटा डिलीट की। डिलीट की कहाँ पे है बेटा, ये देखो डिलीट की है बेटा, इसमें ये रही डिलीट की, ये देखो आपको दिख रही है डिलीट की कीबोर्ड के ऊपर बेटा। एंड दिस की इरेज लेटर्स टाइप ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। अगर आपका कुछ भी बेटा आपसे कुछ भी मिस्टेक हो जाए, जैसे आप बैक स्पेस की का यूज करते हैं, अगर आपका कर्सर लेफ्ट साइड के ऊपर है तो आप बैक स्पेस की का यूज करोगे, राइट साइड के ऊपर है तो आप डिलीट की का यूज करोगे। आपने कुछ भी टाइप किया, मिस्टेक हो गई है, अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट की यूज करके उसमें उसे डिलीट की आप डिलीट कर सकते हो उस वर्ड को, ठीक है। आगे है बेटा एरो कीज, दीज कीज मूव द कर्सर अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। तो उसमें बेटा ये देखो एरो कीज आपको दिख रही है कीबोर्ड के ऊपर, ये देखो 4 एरो कीज है, ठीक है। अगर आपको आपके कर्सर को बेटा अप लेके जाना हो, डाउन लेके जाना हो, लेफ्ट लेके जाना है, राइट लेके जाना है, तो आप कौन सी की का यूज करोगे, एरो कीज। ये आपको देखो कीबोर्ड के ऊपर 4 कीज दिख रही है ना, ये कौन सी कीज है बेटा,
एरो कीज। आगे है बच्चे special keys. The caps lock and shift keys are the special keys. Try to locate these keys on a keyboard. तो बेटा कुछ कीबोर्ड के ऊपर स्पेशल कीज होती है, कौन कौन सी, जैसे कैप्स लॉक की है, एक शिफ्ट की है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे मिलेंगी, ये कीबोर्ड के ऊपर मिलेंगी आपको, ठीक है। ये देखो कहाँ पे बेटा, ये रही, यहाँ पे होगी, एक कैप्स लॉक की है, एक शिफ्ट की है, ये आपकी कीबोर्ड के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर होती है बेटा, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। ये कौन सी कीज है बेटा, ये कैप्स लॉक है, इसके नीचे कौन सी है बेटा, शिफ्ट की। देखो इसके बारे में अभी हम जानेंगे। कैप्स लॉक की, तो वी यूज द कैप्स लॉक की टू टाइप कैपिटल लेटर्स। तो बेटा अगर आपको कुछ भी, आपको लेटर्स जो है वो अगर आपको कैपिटल में टाइप करने हैं तो आप कौन सी की का यूज करोगे, कैप्स लॉक की का। एंड प्रेस द कैप्स लॉक की ऑन द कीबोर्ड एंड यू विल सी अ लाइट ऑन द टॉप राइट ऑफ द कीबोर्ड। अगर आप कीबोर्ड के ऊपर बेटा कैप्स लॉक की को ऑन करोगे तो आपको राइट साइड के ऊपर टॉप के ऊपर एक लाइट ऑन होती दिखेगी। तो आपको बेटा इससे पता चल जाएगा कि ये कैप्स लॉक की ऑन हो गई है। एंड यू कैन नाउ टाइप इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। से आई एम अ गर्ल, टू टर्न इट ऑफ प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन, ठीक है। अगर आपको आपका कुछ भी बेटा टाइप कर रहे हो, आपको कैपिटल लेटर्स में है ना टाइप करना, जैसे आई एम अ गर्ल लिखा हुआ है ना, तो कैप्स लॉक की को ऑन करोगे तो आपके सामने कैपिटल लेटर्स में जो भी आप वर्डिंग लिखोगे वो कैपिटल लेटर्स में शो हो जाएगी। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो ठीक है, तो प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन। तो बेटा अगर आपको इसको ऑफ करना, दोबारा से इसको की को बेटा दोबारा से प्रेस करोगे वो ऑफ हो जाएगी। आगे देखो बेटा, Aditya has typed his name in small letters. He now wants the first letter of this name to be in capital. Can you help him with the required steps? तो बेटा आदित्य है, उसने बेटा अपना नेम लिखना है, ठीक है। वो उसने किस में लिख लिया, उसने बेटा स्मॉल लेटर्स में लिखा है। एंड ही नाउ वांट्स द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम टू बी इन कैपिटल। तो बेटा वो चाहता है कि मैं अपने नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में बेटा मैं टाइप करूं। तो क्या हम उसकी हेल्प कर सकते, तो इस स्टेप्स के जरिए बेटा हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्या लिखा है, आदित्य प्रेसेस द करेक्ट अल्फाबेट कीज, द लेटर्स अपीयर इन स्मॉल लेटर्स। तो बेटा आदित्य ने तो अल्फाबेट के करेक्ट लेटर्स बेटा क्या किए थे, टाइप किए थे, उसने करेक्ट लेटर्स बेटा लिखे थे। तो क्या हो गया उसके सामने, ये देखो ये स्मॉल लेटर्स में बेटा आदित्य लिखा आ गया। तो अभी उसने फर्स्ट लेटर लिखना है बेटा, किसका, अपने नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना है। तो देखो प्रेस द एंटर की एंड प्रेस कैप्स लॉक की वन। तो उसने क्या किया बेटा, उसने देखो आप उसका कर्सर यहाँ पे था तो उसने एंटर की को प्रेस किया तो वो नीचे बेटा ये देखो, फिर उसने क्या किया, उसके बाद कैप्स लॉक की ऑन कर दी। कैप्स लॉक की ऑन करने के बाद प्रेस द ए की, द कैपिटल लेटर्स ए अपीयर ऑन द स्क्रीन। तो बेटा उसके बाद उसके सामने कैपिटल लेटर्स में ए शो हो गया, ठीक है। उसने कैप्स लॉक को ऑन किया तो ए शो हो गया, कौन से लेटर्स में, कैपिटल में। एंड द प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन, द कैप्स लॉक की इज टर्न्ड ऑफ। फिर उसने क्या कर दिया बेटा, कैप्स लॉक की को दोबारा से प्रेस किया, वो क्या हो गई, ऑफ हो गई। एंड नाउ व्हाट ही टाइप अपीयर्स इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो बेटा फिर उसके बाद उसने टाइप किया बेटा स्मॉल लेटर्स में, तो उसके सामने ये देखो स्मॉल लेटर्स में जो बाकी वर्डिंग थे, वो जो वर्ड्स थे बेटा वो स्मॉल लेटर्स में हो गए। तो ये देखो उसने अपना नेम सही राइट कर लिया, राइट है ना, उसने राइट कर लिया। उसने अपना जो फर्स्ट लेटर था वो अल्फाबेटिकली लिखना था, तो फर्स्ट लेटर ए को कैप्स लॉक ऑन करके कर दिया, तो बाकी ऑफ कर दी, तो बाकी बेटा स्मॉल लेटर्स में आ गए। तो इस तरह से बेटा उसने अपना नेम टाइप कर लिया। आगे देखो, कैन यू टाइप कैपिटल लेटर्स विदाउट टर्निंग द कैप्स लॉक की ऑन, यस यू कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ द शिफ्ट की। तो बेटा इसमें कह रहे हैं कि आप क्या, अगर विदाउट कैप्स लॉक की को ऑन किए, आप क्या, आपने जो आप जो कुछ भी आप वर्ड को बेटा टाइप कर रहे हो, क्या आप बेटा उसको दोबारा से बेटा उसे कैपिटल लेटर्स में आप टाइप कर सकते हो, कहते हैं यस हम कर सकते हैं। कौन सी की के साथ, कौन सी की के हेल्प के साथ, हम शिफ्ट की हेल्प के साथ उसको कैप्स लॉक में विदाउट कैप्स लॉक ऑन किए हम उसे कैपिटल लेटर्स में टाइप कर सकते हैं। तो वो कौन सी की है बेटा, वो है शिफ्ट की। ये देखो, यू कैन यूज सम keys together to type capital letter symbols and punctuation marks for this use। तो बेटा आप शिफ्ट की हेल्प से आप कैपिटल लेटर्स भी बेटा टाइप कर सकते हो, आप सिंबल्स भी टाइप कर सकते हो, पंक्चुएशन मार्क्स भी इसकी हेल्प से बेटा, शिफ्ट की हेल्प से।
तो देखो किस तरह से करेंगे हम। द शिफ्ट की along with the other keys, ठीक है। टू टाइप अ कैपिटल लेटर्स प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की एंड देन प्रेस एन अल्फाबेट की। तो बेटा आप शिफ्ट की हेल्प से, ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, शिफ्ट की के ऊपर बेटा प्रेस करोगे, साथ में अल्फाबेट की के ऊपर प्रेस करोगे, तो वो कैपिटल लेटर्स में आपको शो हो जाएगा। ये देखो जैसे शिफ्ट की प्लस अल्फाबेट की इज इक्वल टू कैपिटल्स लेटर। देखो शिफ्ट की प्लस डी, तो डी के ऊपर टाइप किया तो शिफ्ट की भी साथ में प्रेस की और साथ में बेटा डी को भी प्रेस किया, तो आपके सामने ये डी अल्फाबेट में बेटा आपको शो हो गया, वो कैपिटल लेटर्स में शो हो गया वो अल्फाबेट। आगे शिफ्ट की प्लस एफ, तो शिफ्ट की के ऊपर आपने प्रेस किया, साथ में एफ को किया, तो आपके सामने क्या अपीयर हो गया बेटा, कैपिटल लेटर में एफ बेटा आपके सामने शो हो रहा है। देखो then look at the number keys and above the alphabet keys they have symbols written above the numbers। तो बेटा ये देखो आपके सामने ये नंबर्स कीज है, इसके ऊपर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, है ना। तो ये देखो इसके सामने आपको दिख रहे हैं ना। तो ये सिंबल्स को हमें बेटा अगर हमें टाइप करना हो तो किस तरह से करेंगे, देखो टू टाइप अ सिंबल्स प्रेस द होल्ड द शिफ्ट की एंड देन प्रेस द नंबर की। तो बेटा आपने क्या करना, सबसे पहले आपने शिफ्ट की के ऊपर प्रेस करना, साथ में जो भी आपको मतलब कि कुछ भी सिंबल चाहिए तो आप शिफ्ट की के साथ इनके ऊपर प्रेस करोगे तो वो सिंबल्स आपके सामने शो हो जाएंगे। देखो जैसे शिफ्ट की प्लस, ये देखो आपके वन के ऊपर टाइप किया तो एक्सक्लेमेशन का साइन आपके सामने आ गया। तो शिफ्ट की प्लस टू, तो साथ में अगर दोनों को आपने प्रेस किया तो एट द रेट आपके सामने आ गया। इस तरह से बेटा आप सिंबल्स को अपने स्क्रीन के ऊपर आप टाइप कर सकते हो। आगे है टू टाइप अ पंक्चुएशन मार्क सच एज कॉलन और क्वेश्चन मार्क प्रेस द होल्ड की, द शिफ्ट की एंड देन प्रेस द पंक्चुएशन की। तो इसी तरह से बेटा आप क्या करोगे, अगर आपको बेटा इस तरह से पंक्चुएशन मार्क्स भी बेटा अगर आपको अपने टाइप करने हैं तो वो भी शिफ्ट की हेल्प से बेटा आप टाइप कर सकते हो। आगे है बच्चे, यू यू कैन टाइप कैपिटल लेटर्स व्हेन आई एम ऑन। तो बेटा कहते भी अगर मैं ऑन हूँ, अगर आपने कैपिटल लेटर्स में कुछ भी टाइप करना है तो अगर ऑन हूँ मैं, क्या ऑन है बेटा, कैप्स लॉक। अगर कैप्स लॉक की ऑन है तो आप कैपिटल लेटर्स में कुछ भी टाइप कर सकते हो। आगे आई एम यूज्ड अलोंग विद द अदर कीज टू टाइप कैपिटल लेटर्स एंड सिंबल्स। तो बेटा मैं किसकी की मदद से बेटा कैपिटल लेटर्स में भी बेटा आप टाइप कर सकते हो, सिंबल्स भी टाइप कर सकते हो। वो कौन सी की है, वो है बेटा शिफ्ट की। आगे है आई एम ए स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन ऑन द मॉनिटर। तो कहते हैं मैं छोटी सी एक स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन हूँ, है ना। तो जो स्क्रीन के ऊपर मॉनिटर के ऊपर बेटा आपको शो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बेटा कर्सर। क्या बोलते हैं उसे हम, कर्सर। आगे है बेटा सम मोर कीज, कुछ और कीज भी है। देखो जैसे द अदर स्पेशल कीज ऑन द कीबोर्ड आर होम की एंड द एंड की। तो बेटा कौन कौन सी कीज है वो, और भी स्पेशल कीज, एक होम की एक एंड की है। देखो होम की, यू कैन यूज द होम की टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन। तो बेटा अगर आपने लाइन के बिगनिंग में जाना है, आपका कर्सर देखो बिल्कुल एंड पे है, अगर आपने लाइन के बिगनिंग में जाना है तो आप कौन सी की का यूज करोगे बेटा, होम की का। ये देखो यहाँ पे फिर आपका कर्सर आ जाएगा। आगे एंड की, यू कैन यूज द एंड की टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। अगर आपका कर्सर यहाँ पे है, आपने एंड की लाइन पे जाना है, तो आप बेटा कौन सी की का यूज करोगे, एंड की का। आगे है बच्चे फॉलो दिस स्टेप टू ओपन द टक्स पेंट। तो बेटा टक्स टाइपिंग है, टक्स टाइपिंग आप किस तरह से करोगे, ये देखो क्लिक ऑन द डैश आइकन ऑन द Ubuntu डेस्कटॉप। तो बेटा Ubuntu डेस्कटॉप के ऊपर आप क्या करोगे बेटा, डैश के ऊपर बेटा जब आप क्लिक करोगे एंड टाइप टक्स टाइपिंग इन द सर्च बार। तो सर्च बार से बेटा आपने क्या करना है, टक्स टाइपिंग टाइप करना है एंड क्लिक ऑन द टक्स टाइपिंग यू विल सी अ विंडो एज शोन। तो बेटा आप टक्स टाइप के ऊपर आपको सामने अपीयर हो जाएगा। तो आप क्या करोगे बेटा, फिर आपके सामने विंडो के ऊपर टक्स टाइपिंग बेटा इस तरह से शो हो जाएगी। सिलेक्ट द लेसन ऑप्शन, तो इसमें कुछ लेसन दिए गए, आपने जो भी लेसन बेटा आपने करना है तो आप क्या करोगे, उसको सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट एनी वन लेसन फॉर प्रैक्टिस, तो किसी भी प्रैक्टिस के लिए बेटा आप कोई भी लेसन को, वन लेसन को आप प्रैक्टिस के लिए बेटा सिलेक्ट कर सकते हो एंड प्रेस द स्पेस बार टू स्टार्ट द लेसन। तो बेटा आप स्पेस बार की हेल्प से उसको ऊपर प्रेस करोगे तो वो लेसन बेटा स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से आपके सामने। एंड प्रेस द लेटर पी टू स्टार्ट टाइपिंग। तो प्रेस लेटर पी, पी लेटर को बेटा आप टाइप करोगे, ठीक है, तो आप टाइपिंग के लिए रेडी हो जाओगे। ये देखो इस तरह से। आगे टाइप एज शॉन, तो इस तरह से बेटा आपके सामने जैसे देखो रिजल्ट आर शॉन बेस्ड ऑन योर typing performance, practice all the lessons to learn touch typing. Touch typing is a typing without using the sense of sight to find the keys and press the escape key to go back.
तो बेटा इस तरह से आप जब क्या करोगे, आपके सामने देखो टाइपिंग आप स्टार्ट करोगे, आपके सामने इस तरह से परफॉर्मेंस आपके सामने आएगी टाइपिंग की। तो आपने बेटा क्या करना है, इसके टच टाइपिंग की बेटा आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है टच टाइपिंग की। ठीक है, तो अगर आपको फिर प्रेस द एस्केप की टू गो बैक टू मेन मेन्यू, अगर आपको मेन मेन्यू में दोबारा से जाना है ना, बैक जाना है, तो आप एस्केप की का बेटा यूज करोगे एंड सिलेक्ट द क्विट ऑप्शंस टू एग्जिट द टेक्स्ट टाइपिंग प्रोग्राम। अगर अगर आपको वहां से क्विट करना है, आपको टेक्स्ट टाइपिंग से बेटा बाहर जाना है, तो आपने क्विट करना है तो क्विट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप बेटा वहां से एग्जिट कर जाओगे, आप वहां से बाहर चले जाओगे, तो आप ठीक है, इस तरह से वो टेक्स्ट टाइपिंग प्रोग्राम है जो ऑफ हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से बेटा आज हमने कुछ स्पेशल कीज के बारे में जाना है इस चैप्टर में। तो बेटा अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट करूंगी इसके रिलेटेड बेटा, अभी एक एक करके सभी बच्चे मुझे आंसर देंगे, आप